नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दोस्तों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों के चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का और माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल, आपके ग्रहों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को दूर करने वाले कुछ सरल उपाय। तो शुरुआत करता हूं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिएगा, आज आप दूसरों की बताई हुई लकीर पर मत चलिएगा। खुद के दिमाग से, खुद के मन से भी कोई डिसीजन ले तो आज के दिन वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कारोबार का विस्तार होगा। आपके जो सहयोगी हैं कार्य क्षेत्र में, उनका आज आपको सपोर्ट मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी मंदिर में सरसों के तेल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोशिश कीजिएगा कि आप अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें, ध्यान दे सकें, क्योंकि आपका कैरियर है वो अगले कुछ दिनों में करवट ले सकता है। देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर फ्यूचर। पैसों को लेकर भी कोई चिंता मत कीजिएगा, समय आने पर सब व्यवस्था हो जाएगी। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बांटिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई नई राह पकड़ ले, नई सोच पकड़ ले, नया प्लान पकड़ ले तो निश्चित तौर पे आपका कैरियर जो है आने वाले दिनों में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। आज यदि आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट विल बी इन योर फेवर। आपके पक्ष में वो निवेश लाभ देने वाला होगा। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। बीकानेर से ओम प्रकाश जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17/9/1965 और उनके जन्म का समय है सुबह का 3:50 का। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा, शुभ आशीर्वाद। हाँ गुरु जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं आगे मकान का योग कब है और ये मकान ऑन रिसोर्सेज से बनेगा या कोई प्रॉपर्टी लेकर बनेगा, और एग्जैक्ट समय बताइए कि इसमें बनने की संभावना है। देखिए ओम प्रकाश जी, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आने वाला जो सन 2016 है, वहाँ पे आपको 16 साल की गुरु की महादशा खत्म होने वाली। गुरु की महादशा खत्म होके और आपको शनि की महादशा शुरू होगी 19 साल की। शनि आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होके बैठा है, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ये है कि दशा अच्छी है, लेकिन कभी भी कोई भी दशा अपनी अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देती है, तो बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन 101% देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन होंगे। ज़मीन जायदाद के सुख की यदि बात करते हैं, सन 2016 दीपावली तक के आसपास में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका जो ये ज़मीन जायदाद से संबंधित जो प्रश्न है उसका समाधान हो सकता है। मकान के बारे में ज़मीन का निर्णय हो सकता है। ज़मीन ले के मकान बनाइएगा, बना बनाया मकान मत खरीदिएगा। वास्तु का पूरा ध्यान रखिएगा। बाकी अब समय आपका अच्छा आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सन 2016 आपके लिए बहुत शुभमय हो और आपके सभी रुके हुए काम पूर्ण हो, यही शुभकामना हमारी आपके साथ है। पंडित जी, अगले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। झुंझुनू से धर्मेंद्र जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4/12/1971
उनके जन्म का समय है सुबह का 4:05 का। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरु जी एक तो ये पूछना था, मेरा मकान कब बनेगा और एक 2016 वर्ष कैसा रहेगा गुरु जी? बिल्कुल बेटा धर्मेंद्र, तुम्हारी जन्म कुंडली के हिसाब से वैसे तो शनि की बादशाह और राहु का अंतर शुरू हो चुका है दिसंबर 2018 से, लेकिन कुंडली ये कहती है अगर वर्षफल की बात करें सन 2016 मिथुन राशि के हिसाब से फर्स्ट जो 6 महीने हैं उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से संबंधित ध्यान रखिएगा। पहले 6 महीने में इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। उसके बाद का जो समय है, अगले 6 महीने जो हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो महीना है, वो निश्चित तौर पे आपको शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। सन 2016 आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। फाइनेंशियल आपके सारे बेनिफिट्स पूरे होंगे। नौकरी व्यापार के अंदर निश्चित तौर में आपको फ़ायदा होगा। आपको विशेष रूप से एक नियम बांध लेना है कि हर रविवार को भैरू जी महाराज के दर्शन करने हैं। दाल की कचौरी, दही, इमरती वहाँ पे चढ़ानी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और साथ साथ पे चूँकि बुध वक्री है तो एक पन्ना रत्न अवश्य धारण करके रखें सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में। बाकी सन 2016 आपकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित हो सकता है काम धंधे के लिहाज से, सब लिहाज से। बस अपने प्रयास पूरे कीजिएगा, सकारात्मक सोच रखिएगा। हमारा शुभ आशीर्वाद आपके साथ। पंडित जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति जी हैं सीकर से। इनकी जन्म की तारीख है 25/6/1990। उनके जन्म का समय है सुबह का 5:45 का। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा, शुभ आशीर्वाद। मैंने आपसे पहले बात भी करी थी मेरे कोर्ट केस के बारे में। मेरे इन-लॉज के साथ कोर्ट केस है तो उसकी आज डेट है पंडित जी, हियरिंग होनी है। अच्छा बेटा, तो उसके बारे में बताइए। और दूसरा है ना, मेरे पिताजी की मेरे पास डेट ऑफ बर्थ और कुछ भी नहीं है। उनका नाम नेमीचंद है। तो अंकल जी वो भी बहुत परेशान रहते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, परिवार को लेकर, हर तरीके से उनको परेशानियां चल रही है। क्या नाम बताया? नेमीचंद। नेमीचंद। देखो बेटा प्रीति, अगर नेमीचंद जी तुम्हारे पिताजी के हिसाब से बात करते हैं तो वृश्चिक राशि, शनि की 7.5 उनके चल रही है। एक लोहे का छल्ला उनको मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए और उनसे बोलिए कि नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, सरसों के तेल का दीपक जला के। तो शनि से संबंधित जो भी समस्याएं, जो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याएं जो उनको फेस करनी पड़ रही हैं, उन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। महीने में एक बार किसी हनुमान जी महाराज के मंदिर में चोला अवश्य चढ़ाए हनुमान जी महाराज को। रही बात तुम्हारे आज जो कोर्ट कचहरी की जो डेट है, उसके हिसाब से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके फेवर में हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आप भी जब घर से निकलें तो हनुमान चालीसा कम से कम 7 बार आप पढ़ के निकलिएगा। उसके साथ में सूर्य भगवान को जल चढ़ा के निकलिएगा। अपने हाथ से गाय को रोटी खिला के फिर कोर्ट की तरफ जाइएगा। सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी बेटा, और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। पंडित जी, अभी के लिए निशा जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ भीलवाड़ा से। इनकी जन्म की तारीख है 12/1/1972। उनके जन्म का समय है सुबह का 5 बजे का। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। मैं एक तो अपने लिए पूछना चाहती हूँ कि पहले भी जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, शुभ आशीर्वाद। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा जो फ्यूचर रहेगा रिलेटेड टू माय हॉस्पिटल, तो वो कैसा रहेगा? और मेरी बेटी जो 14 जनवरी 2000 बर्थ है उसका, मिडनाइट है 3:30 PM। वापस बोलिए 14 जनवरी 2000 3:30 AM। ओके, 3:30 AM। गुड। 3:30 AM। 3:30 AM ना? जी देखिए निशा जी, जहाँ तक आपकी बच्ची का पहले बात कर लेते हैं। जन्म कुंडली 14 जनवरी सन 2000 सुबह 3:30 पे। बहुत ही बढ़िया कुंडली है इसकी। जन्म कुंडली सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है और उसके साथ में जन्म कुंडली में
एजुकेशन हाउस में चंद्रमा बैठा है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति के घर में। इट्स इंडिकेट दैट मैनेजमेंट के सेक्टर में ये बच्ची बहुत नाम रोशन करेगी। एक तो इस बच्ची का रेवती नक्षत्र का जन्म है, ध्यान रखिएगा रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में इस नक्षत्र की पूजा होती है। यदि आपने पूजा वो करवा ली है तो अति उत्तम, नहीं तो जब भी रेवती नक्षत्र आए इस बच्ची की नक्षत्र की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। और बाकी इसकी जन्म कुंडली अच्छी है, शनि नीच का इसके जन्म कुंडली में। कोशिश कीजिएगा इसको बहुत ज़्यादा काले कपड़े नहीं पहनाने, इसको बहुत जितना हो सके रेड ग्रीन इस तरह के कपड़े पहनाइए। रही बात आपके हिसाब से, तो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं 2016 इज़ गुड एज़ पर योर हॉस्पिटल एस्पेक्ट, अच्छा रहेगा और बेनिफिट मिलेंगे आपको। काफ़ी समय से जो रुके हुए काम हैं वो आपके पूर्ण होंगे। 2016 आपकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। मेहनत कीजिएगा, मेहनत में कमी मत आने दीजिएगा। मंगल नीच का है, शनि की 7.5 चल रही है, चंद्रमा नीच का है, माफ़ कीजिएगा, शनि की 7.5 चल रही है। नियम मान लीजिए आपको भी नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जीवन में सब अच्छा होगा। 2016 में आप खूब धन कमाएंगे, यश कमाएंगे। हमारी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद आपके साथ में हमेशा बना रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए जैसलमेर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र जी हैं, जो कि अपने बेटे भारत के लिए जानना चाहते हैं। भारत की जन्म की तारीख है 18/3/1993। उनके जन्म का समय है सुबह का 11 बजे का। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी चरण स्पर्श नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। नए साल आपके लिए बहुत शुभमय हो। जी जी, वो बेटे के लिए पूछ रहा था, उसकी राशि क्या बनती है और अभी पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लग रहा है, वो क्या करे अब? देखिए महेंद्र जी, बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी इस बच्चे को राहु की महादशा और उसमें गुरु का अंतर इसको चल रहा था। राहु में जब गुरु होता है तो उसको चंडाल योग बोलते हैं, फ्लक्चुएशन वाला समय, वो इसका अभी दिसंबर में निकल गया है। सन 2016, 17, 18 इसके जीवन के सर्वश्रेष्ठ साल साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कुंडली बहुत अच्छी है, आपको हैरान परेशान नहीं होना है। भगवान से प्रार्थना कीजिए। बस जो केतु है, आप तो एक नियम मान लीजिए, ये चाहे आपके पास रहे या कहीं और रह के कंपटीशन की तैयारी करें, आप रविवार कुछ भी, जैसे 1.25 किलो आपने अनाज ले लिया पक्षियों को खिलाने वाला, और इसके नाम से पक्षियों को आप वो अनाज खिलाते रहिए। महीने में एक बार आप ऐसा कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा लेके हर रविवार को आप ऐसा करते रहें। इससे इस बच्चे की कंसंट्रेशन बनेगी और जो फ्लक्चुएशन है दिमाग का वो खत्म होगा। और आने वाला समय सन 2016, 17, 18 जैसे मैं बोल चुका हूँ, आपके बच्चे की कुछ जन्म कुंडली के लिहाज से अच्छा रहेगा। इसको बोलिएगा कि राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स करें। हमारा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा बना हुआ है और बना रहेगा। 2016 आपके लिए बहुत शुभ। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा व्यतीत होने वाला है। व्यापार में, नौकरी में, जिस टारगेट पे, जिस उन्नति पर आपने अपनी निगाह लगा रखी थी कि मेरे साथ में भी ऐसा होना चाहिए और मुझे इतना फ़ायदा होना चाहिए, उसके लिहाज से आज का दिन आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव के मंदिर में शिव दर्शन के दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किए गए कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। खासकर पैसों से संबंधित काम कीजिएगा, उनका पूरा परिणाम आपको मिलने के योग है। नौकरी कैरियर के क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प अपने पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी सिचुएशन में, परिस्थिति में किसी की आलोचना मत कीजिएगा, किसी के बारे में अपने मुंह से नेगेटिव मत बोलिएगा, चाहे आपकी बात कितनी भी सही क्यों ना हो। थोड़ा सा वाणी पे संयम रखिए। जो भी समस्या है उससे निपटने का आज आपको रास्ता मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को खीर अवश्य खिलाइएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।